हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 6 समुद्र तट पढ़ाएंगे। समुद्र तट का अर्थ है समुद्र का किनारा। इसमें हम हमारे भारत के जिन जिन राज्यों में कौन कौन समुद्र किनारे हैं, कौन कौन से राज्य में समुद्र का तट है और किस लिए प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप अपने बुक्स खोलिए और अपने हाथ में रखिए पेंसिल, कठिन आप साथ साथ लिखते जाना है। ऐसे समुद्र तट, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटन आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे किड़ंती, कुछ लहरों में खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन चैन नौका भी जल विहारम कुरंती, और कुछ लोग जो है वो नाव से जल विहार करते हैं। कुछ लोग तो लहरों से खेलते हैं और कुछ लोग नाव से जल विहार भी करते हैं। तेसु केचन कंडुके किड़ंती, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका चे बालुका भी बालिका बालुका गृह रचंती, बालिका और बालक मिट्टी से मिट्टी के घर बनाते हैं। बालक और बालिका करती है, मिट्टी से मिट्टी के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका ग्रह प्रवयंती, बीच बीच में तरंगे जो लहरें आती है वो मिट्टी के घर को बहाकर ले जाती है। बीच बीच में लहरें मिट्टी के घर को बहाकर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है, इस प्रकार ये खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट न केवलम पर्यटन स्थान है। समुद्र तट का जो है वो केवल हमारे पर्यटन स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनाम, यहाँ पर मछुआरे भी स्वयं जीविका चलती, अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ के जो मछुआरे हैं वो भी अपना जीवन चलाते हैं। वो समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। पुनः रिपीट कर रही हूँ, यह समुद्र का किनारा है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं और कुछ नाव से जल विहार करते हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका और बालक रेत से मिट्टी का घर बनाते हैं। बीच बीच में तरंगे मिट्टी के घर को बहाकर ले जाती है। ये खेल ऐसे ही चलता रहता है। समुद्र किनारा न केवल पर्यटक स्थान है, यहाँ पर मछुआरे भी अपना जीवन चलाते हैं। मछुआरे भी यहाँ पर अपने जीविका चलाते हैं। आगे पैराग्राफ देखिए। अस्माकम देशे बहवे समुद्र तटा संति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है। एतेषु मुंबई गोवा कोचीन कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटा अति प्रसिद्ध संति, उनमें से मुंबई गोवा कोचीन कन्याकुमारी विशाखापट्टनम ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन कौन से प्रसिद्ध है? मुंबई गोवा कोचीन कन्याकुमारी विशाखापट्टनम, ये तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटक के भी समाधिकम रचते, गोवा का जो तट है विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद आता है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद आता है। विशाखापट्टनम तट है, विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन तट नारिकेल फले पे ज्ञात है, कोचीन का तट है वो नारियल फल के लिए जाना जाता है। कोचीन का तट जो है नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वारे विहरंती, मुंबई नगर का जुहू तट भी सभी लोगों को, मुंबई नगर के जुहू तट में भी सभी लोग स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, बिना रोक टोक के घूमते हैं। वहां पर कोई मना नहीं करता, अपनी मर्जी से वो विहार उसमें समुद्र किनारे घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरिना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है वो देश के सभी नगरों में सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है वो देश के सभी सागर तट में सबसे बड़ा है। आपके इसी पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। दोबारा हिंदी देखिए। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं। उनमें से मुंबई गोवा कोचीन कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद आता है। विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन का जो तट है वो नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई का तट है वो जुहू तट में, मुंबई की जुहू तट में सभी लोग स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। और चेन्नई नगर के मेरिना तट में देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत में कौन कौन समुद्र तट है। तो आप बोलोगे मुंबई गोवा कोचीन कन्याकुमारी विशाखापट्टनम। गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? विदेशी पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी व्यापार के लिए कौन सा तट प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है।
कोचीन तट क्यों प्रसिद्ध है? नारियल फल के लिए जाना जाता है कोचीन तट। और मुंबई नगर में लोग स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। और देश का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगर का मरीना तट। चेन्नई नगर का मरीना तट। अब आगे तीसरा पैराग्राफ देखिए। भारत से त्रिशुषु दिशासु समुद्र तट संति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मादेव कारणात भारत देश से प्रायद्वीप इति करते हैं। इस कारण से हमारे भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। भारत देश को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? कि हमारा भारत देश तीनों दिशाओं से समुद्र से ढका हुआ है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर। पूर्व दिशा में बंग सागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो पूर्व दिशा में कौन सा है? बंग सागर। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम, ये तीनों सागर, अपि ये तीनों भी सागराणाम संगम में कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों जो सागर है इनका संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर। इन तीनों का जो संगम है वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय, यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों ही देख सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त आप दोनों ही देख सकते हो। पुनः रिपीट कर रही हूँ। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। इस कारण से हमारा भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ये तीनों सागर, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट में होता है। कहाँ होता है? कन्याकुमारी में। ऐसे बोल सकते तीनों सागर जाकर कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी के तट पर मिलते हैं। यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों ही आप देख सकते हो, एक ही साथ आप देख सकते हो। पूर्णिमा का चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का उगना और सूरज का डूबना दोनों एक साथ आप कहाँ देख सकते हो? कन्याकुमारी के तट पर। अब हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। सुनो धीरे। समुद्र तट है समुद्र का किनारा, पर्यटन है घूमने के लिए, तरंगे लहरों से, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी यानी रेत से, बालुका का अर्थ क्या होता है? रेत से, बालुका ग्रह रेत का घर बनाना, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रभायंती यानी धो देते हैं, प्रचलंती यानी कि चलती रहती है, प्रचलंती मतलब होता है चलती रहती है, पर्यटन स्थल घूमने की जगह, मत्स्य जीवन इसका अर्थ है मछुआरे, स्वयं जीविका अपनी जीविका को चलाने के लिए, चालयंती चलाते हैं, अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, अति मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। स्वरेम बेरोक टोक, वेरंती घूमते हैं, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप तीन तरफ से, संगम मिलन, अयुग पदे मतलब एक ही साथ, द्रष्टुम सकते हैं देखा जा सकता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। घर से आप लोगों को इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद स्वयं करना है। थैंक यू।